रहता है कि वहां पर कूलर पंखे बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। और मामला क्या है, सांड चौक पे दो वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 38 और वार्ड नंबर 49। 38 नंबर वार्ड के लोग नहीं चाहते कि वहां पर जहां पर पार्क बना हुआ है नगर परिषद का, वहां पर ये ट्रांसफार्मर लगे, जबकि 49 वार्ड के लोग चाहते हैं कि वहीं पे लगे। और हम उस दिन यहाँ पर आए थे, पुलिस थाने में भी लोग थे। रियल न्याय न्याय देने की बात करी, जबकि न्याय मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मामला ज्यादा है, क्योंकि सुमन नाई जो है वो नहीं चाहती कि वहां पर ये ट्रांसफार्मर लगे, और जयश्री जी चाहती है कि ट्रांसफार्मर वहीं पे लगे। एक मिनट रुकिए, पहले हम उस दिन वहां पर 2 बार आपने सांड चौक में प्रदर्शन किया, उसके बाद में पुलिस थाने में बातचीत हुई, तो मामला तो ज्यादा राजनीतिक लग रहा है। आप क्या कहना चाहती है, प्रशासन से क्या निवेदन है? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये ना तो कोई धरना है ना कोई प्रदर्शन है, ये न्याय की मांग की गुहार है। जो आम जन त्रस्त है भीषण गर्मी में, कम वोल्टेज से, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे आम जनता, कम से कम मैं आपको बताऊं 200-250 घर जो है इससे प्रभावित है। वहां पर उनके विद्युत उपकरण जल चुके हैं, है ना, और पूरी तरह से उनका नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी तकलीफ में, क्योंकि एक नंबर पर यदि पंखा चले इस भीषण गर्मी में तो वो अपने आप में श्रापित होना है। तो उस वजह से जब विद्युत विभाग से हमने जानकारी दी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि चेंबर चौक में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो उससे इन चारों गलियों की, यानी लगभग 200-250 घरों की जो ये अव्यवस्था है बिजली की, ये 1 सेकंड में ये ठीक हो जाएगी। जैसे जी ये बात हम क्लियर कर चुके हैं, और उसके बाद में लफड़ा तो ये है कि वहां के कुछ लोग वहीं उस वार्ड के, खासतौर से सुमन नाई, और कुछ लोग वो नहीं लगाने देना चाहते। प्रशासन तो तैयार है, बिजली विभाग के कर्मचारी तो वहां पर अधिकारी पहुंच गए लगाने के लिए। जी, उसी के लिए ये धैर्य रखा गया था पिछले कुछ दिनों तक, ताकि समझाइश हो जाए, कोई व्यक्ति जो है वो दूसरों की पीड़ा भी समझे। पर वो एक लाइन है ना, घायल की गत घायल जाने। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खुद के घर में मुख्य लाइन से, मेन रोड से जो है वो लाइन जुड़ी हुई है, इसलिए उनको तकलीफ का भी पता नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर एडीएम साहब के पास न्याय की गुहार लगाने ये सभी आमजन आए, क्योंकि इस तरह से मर मर के नहीं जिया जा सकता। न्याय की गुहार आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर से कर रहे हैं, जबकि मामला तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है यहाँ पर क्लियर। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हम इसमें मैं खुद वहां पर मौजूद था, थानाधिकारी के कक्ष में मौजूद था, वो वहां पर गए थे, और सुमन कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। विरोध तो मुझे आप दोनों का लग रहा था वहां पर। यदि आप यही बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन कल्याण के कार्यों के लिए ही प्रयासरत रहती है और कार्य करती है। और जहाँ बात अंत्योदय की आती है, जन कल्याण की आती है, वहाँ भाजपा एक है और वही चाहती है जो न्याय संगत हो। और न्याय संगत है 200-250 घरों में सुविधा के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना, और वो लगेगा, ये निश्चित है। तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लाया? मैंने बताया ना, जहाँ आपने कहा कि वो हमारे अपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सामने इस कुछ चंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध न्याय संगत नहीं है, सार्वजनिक। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं ये जानना चाहता हूँ। ये आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके मन में क्या है वो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं मेरे मन की बात बता सकती हूँ। और वो ये है कि मैं तकलीफ में इन लोगों के साथ आज यदि खड़ी नहीं हुई तो कल इनको मैं मुंह दिखाने लायक, और यहाँ क्या मैं ईश्वर के सामने भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और उसी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता हूँ, और जनता को इस तरह त्रस्त होते हम नहीं देख सकते। आपकी कार्यशैली को कोई नहीं नकार सकता, आप हर अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग लग रहा है। आप इसलिए कह रहा हूँ, मेरा सवाल है। अब ये कार्य प्रशासन का है, उन पर छोड़ दें तो ज्यादा उचित होगा। ये उन्हीं का कार्य है कि वो किस तरह ट्रांसफार्मर वहां लगाएं, और हमें एक ही चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें वहाँ ट्रांसफार्मर चाहिए, ताकि इन सब की तकलीफें दूर हो सके। पार्टी के आपके जो उस दिन नगर अध्यक्ष खुद मौजूद थे, उन्होंने भी मनाने का प्रयास किया था सुमन को, क्यों नहीं मानी? वो क्यों नहीं मानी? वो उनके मन में क्या चल रहा है वो आप उनसे पूछिए, फिर से मेरा वही जवाब है। लेकिन जहां पर बात पार्टी की है तो पार्टी यही चाहती है कि जनता का हित किसमें है, सर्वस्व जनता यही चाहती है कि वहाँ ट्रांसफार्मर लगे, और वो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, किसी का पर्सनल यहाँ पे जगह हो तो फिर भी बात करें। ये क्यों लेकर आए बताइए सर? ये टीवी सिर्फ ये टीवी नहीं, घर के फ्रिज, कूलर और टीवी जैसे बहुत से अप्लायंसेस जल चुके हैं, क्योंकि लाइट आती नहीं है, वोल्टेज रहता है 130-140। क्या करें सर, लोग परेशान है, क्या परेशान है, दिक्कत सभी हो रही है। बच्चा छोटे छोटे रात को तड़पते हैं, कैसे कर रही है? ये तो 4 घर है, 4 घरों में लाइट है, तो हम दुख पाते हैं ना। हम कितना संकट हो रही है, 200 आदमी के संकट हो रही, इसलिए परेशानी। मैं खुद उससे मोहल्ला का हूँ, मुझे पता है बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं है हमारे को। रात में 12 बच्चे हैं, 12 सोते हैं 2 बजे के लिए,
3 आप रोजाना क्यों आ रहे हैं? फिर मैं तो पूछ रहा हूँ, आप आए इसलिए पूछ रहा हूँ, बताइए बताइए। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी दिक्कत है इसलिए पूछ रहा हूँ। आप क्यों आए बताइए यहाँ पर, मुझे बताइए। तो की दिक्कत हुई है जनी आया ने पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है बताओ। बिजली कोनी रेवे रातू रोवा बाहर गाला हाँ, ये बताओ। हाँ जना पचे या तो लगा दो या काट दो बिल्कुल होवे मैं लगाऊंगा, लगा दो, हाँ। लगाने वाले आए थे, क्यों नहीं लगा पाए? मन तो कहीं था बिन पूछो भाई एक बिलान की है लेकिन पूछो हाँ बिन पूछो क्या क्यों यानी सुमन की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए सारे लोग जो है परेशान हैं और 100% कहा जा सकता है कि काफी दिन से, मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि केवल एक ट्रांसफार्मर नहीं, 4 एरिया के लोग आ गए एक बार। उस दिन जैन साहब ने कहा था कि एक मोहल्ला नहीं कई मोहल्ले परेशान उसके कारण। जब उन्होंने सर्वे किया था तो यही उन्होंने निश्चित इसलिए किया क्योंकि इस स्थान पर लगने से 4 ट्रांसफार्मरों का जो लोड है वो कम हो रहा है। तो मात्र 250 घर नहीं, लगभग 1000 घर का वहां पर जो है वो बहुत सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था होगी। तो जहां एक ट्रांसफार्मर से इतनों का उपयोग सही हो रहा है तो क्यों ना ऐसा उचित कार्य करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। बताइए आप क्या कहना, इधर आओ, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। बोलना कहीं जाने जो बिजली को नहीं आवे बोलनी सूगी सब परेशान है। 1000 आदमी को नहीं, कोई 2-3 हजार है, कोई बाप बीमार है, कोई किए है, कोई किसी तकलीफ में बैठे है, कोई किसी में बैठे है। 2 घर, एक समर जी को घर है, एक ही मालिक 4 घर है, 4 घर ने छोड़ में सब परेशान है। को महिलाएं कह रही कि 4-5 घरों के कारण पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मामला निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक नजर आ रहा है। अब ये समस्या अधिकारियों के पास है क्योंकि जेएन दोनों अधिकारी पहुंचे थे, वो कह रहे थे हम ट्रांसफर लगाना चाहते हैं लेकिन मोहल्ले वाले एक तो हो, तो इस तरह का मामला यहाँ पर लग रहा है। देखते हैं एडीएम इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। ये देखिए एडीएम ऑफिस में सभी लोग पहुंचे हैं। सर आपके कर्मचारी हैं, आपका नहीं मान रहे तो गाँव कैसे मानेगा आपकी? ये तले में पड़े हैं। देखिए विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। ये धैर्य की स्थिति का परीक्षा मत लो, आप अभी अधिकारी हो यार, मैं पिता पिता जयपुर जोधपुर पेड़ है थाके क्या ना ठेकेदार को नहीं आवे क्यों राज की धूल कराओगे? मैं राज की वो कह रहा है कि मैं मेंगना फीडर पे लूटे हुए थे ना वहाँ लगा हुआ, ठीक है ना? एक बार साहब आप उनको फोन करो। सर बेगाराम जी के पास जाब्ता है पूरा, आप इनको निर्देशित कर दो और इनके साथ रवाना करो। ट्रांसफार्मर अभी लग गए, फिर लाइनें बोली 2 दिन में लगे, 3 दिन में लगे। पहले दिन सर लग जाता आराम से पूरा आपके पास संसाधन, हम कह रहे थे वही ठेकेदार चला गया, अभी नहीं लगाऊंगा कल लगाऊंगा। अरे छुट्टी का दिन है, सारी बात हुई है, फिर भी अब डिले से शनिवार और संडे दुख पावा धंधा है वो दिन खोटी को नहीं तान तो तन का मिला मांगे तो तन का कमाया पार पड़ी। हम भी मेरी बात सुनो कमल जी, हम भी बिल्कुल एक साल हो गए जब तक कोऑपरेट कर लियो नहीं कर लियो हमारी टेंशन पे सवाल उठा रहे। मैं तो खुद थे। आप एक बात बताओ, विवाद की स्थिति में आप लगाते नहीं क्या? किसी के खेत में से निकले क्या करो आप? किसी के खेत में ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है, आप क्या करो? मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी के घर के सामने नहीं, आप लोग जो एप्लीकेशन देते हैं सरकारी जमीन। बात सुनो, साहब मैं तो की मेरी बात सुनिए। तो लगा मैं वही लाइन सुना। मैं तो सुना कि लगवा रहे मैम, लगवा रहे आगे एक आदमी ने धमकी दे दिया, बुला रहे हैं बुलाओ। शेर का हकम दान के दियो लगाओ, कोई देख रो ठेकेदार को नहीं, शर्म की बात है। मैं 4 दिन से आपकी एप्लीकेशन तक नहीं है, भेज दिया हमने 9 जून का भेजा। मानना है वोट ये देर जीता हुआ थे बंदियो मैं आप नहीं भागा तो हम मैंने ऐसी में क्या आप आंसर है कोई ऐसी में कोई नहीं बैठे खेत के लिए मचा लो और लगाओ भी ना बात। आपने कोई हाथ लगा हुआ तो राजकारी है साहब है, ये क्या हम मना नहीं कर रहे, हम सरकारी काम कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो, रास्ते निकालो, कभी ठेकेदार नहीं है। 4 दिन ना हो 5 दिन ना हो ठेकेदार कौन मान रहे हो? और तो इसी के ठेकेदार कौन मान रहे हो? ठेकेदार कौन मान रहे हो? ठेकेदार साहब लग रहा है वहाँ पे वोट हाँ नहीं, आप मशीन और ये लेके आओ। हाँ लेके आ जाओ, मशीन लेके आ जाओ आप। बहुत ले रहा है।
सहमति होने के बाद बोला भाई 4 ट्रांसफार्मर लगाओ। हमने देखो हमने 4 कोई बात नहीं, आप वो मैं हम तो देखो बीमारी पेट की या माथे की दवाई क्यों ले मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि हमारी कोई उदासीनता नहीं। आपका ठेकेदार तो नेगेटिव है, नहीं, बदली जो आप मेल बॉय की जो नेगेटिव है पहले दिन ही लाग गया। बुला लिया है, आधे घंटे में टीम सहित आ जाएगा। अब क्या होगा? इस हमारे पास बिजली विभाग के अधिकारी हैं ये सब। सर क्या अड़चन कहाँ पे आ रही है बताइए। अड़चन पे सब वहाँ पे कोई 4-5 लोग हैं, उन्होंने एक रिटर्न में लिखित में एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे पार्क है और पार्क में बच्चे खेलते हैं और ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लगाने देंगे। जी अब क्या फैसला हुआ? एडीएम साहब ने अब फैसला ये हुआ कि एडीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि आपको जाब्ता उपलब्ध, पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाएंगे और पुलिस जाब्ता उपलब्ध होने के बाद उस काम को करवाएं। तो अभी हमने हमारे जो ठेकेदार हैं जो इस काम को करेंगे उसको फोन किया है और वो अपनी टीम भेज रहे हैं, तो फिर ये ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई करेंगे।